अस्सलामुअलैकुम। बेहद प्यारे बच्चों, मास वॉल्यूम के पहले लेक्चर में हमने बुक की एग्जांपल्स, सेल्फ असेसमेंट और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स किए थे। फिर मैंने मास वॉल्यूम की एक वीडियो और बनाई थी, एक लेक्चर और आपको दिया, जिसमें हमने मास वॉल्यूम के सिंपल केसेस किए जो कि पास पेपर में आए हुए थे। अब हम मास वॉल्यूम के थोड़े कॉम्प्लेक्स केसेस करने जा रहे हैं जो कि पास पेपर में आए हुए हैं। तो ये हमारा मास वॉल्यूम का तीसरा लेक्चर है। स्टिशियोमेट्री का तो छठा लेक्चर है, लेकिन मास वॉल्यूम का ये हमारे पास तीसरा लेक्चर है। इन कंडीशंस को पहचानने का तरीका क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है यहाँ पर। देखिए, टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर दिया हुआ है 1200 टॉर प्रेशर। तो जब केस इस तरह से होगा तो आप काम को थोड़ा सा चेंज करेंगे। सवाल में पहले आपसे कहता था कि वॉल्यूम निकालें, आप बिल्कुल वॉल्यूम निकालते थे। अब अगर टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है, याद रखिएगा मेरी बात, अगर टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है तो कभी भी आप डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं निकालेंगे। आपसे कहेगा वॉल्यूम निकालने के लिए, मैं पढ़ा देता हूँ आपको। लिखा हुआ है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहा है वॉल्यूम निकालने को, नहीं निकालेंगे, मास निकालेंगे। याद रखिएगा, जब भी टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ हो मास वॉल्यूम के न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो आपसे अगर वो वॉल्यूम मालूम करने के लिए कहेगा तो डायरेक्ट वॉल्यूम अगर आप निकालेंगे तो वो गलत होगा। पहले आप क्या निकालेंगे? मास, फिर उस मास से हम वॉल्यूम पे जाएंगे। तरीका मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें, सबसे पहले आप इक्वेशन को उतारेंगे और यहाँ पर आप ये समझ लें, एक हेडिंग लगा दें, ज़्यादा बेहतर है। अब डेटा फॉर मास, जिस चीज़ का वॉल्यूम मालूम करते हैं उसी चीज़ का मास ने देखो, देखिए लिखा हुआ है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का तो मास भी कार्बन डाइऑक्साइड का ही निकालेंगे। सो डेटा फॉर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें आपसे वो, अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा इक्वेशन उतारनी है जल्दी से। इक्वेशन उतार ली। आपसे कह रहा है इफ़ 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास दे रहा है? 200 ग्राम्स। ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, जल्दी से इसके नीचे लिख दें 200 ग्राम्स। मास मास रिलेशनशिप में मैंने आपको सिखाया था इसे कैसे करते हैं। और व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम मालूम करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्या मालूम करेंगे? मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे क्या लिख दिया? मास। अब कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और 12 60, 60 और 40 100 ग्राम्स। तो कार्बन का 12, फिर ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, और 32 और 12 होते हैं 44 ग्राम्स। काम करने का तरीका बहुत आसान है। अब आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। ठीक है जी। अब आप कैसे करेंगे? वही 100 ग्राम्स ऑफ, ये प्रोसीजर आपको आता है। 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देखें 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस कितने? 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आप क्या करेंगे? 1 बनाएंगे। 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44 ग्राम्स, और ये नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड 100 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जो सवाल में वैल्यू दी होती है वो दोनों साइड पर लिखेंगे, यानी 200 ग्राम्स इधर भी और फिर 200 ग्राम्स इधर भी। अब आपने कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर में लिखिएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइडेड बाय 100। तो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा 88 ग्राम्स। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास पता लग गया। अब आप वॉल्यूम निकालेंगे, उसका क्या प्रोसीजर है वो भी देख लें। आप हेडिंग डालेंगे डेटा फॉर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने मास निकाला, कितना निकाला? 88 ग्राम्स। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 2, अभी पहले निकाल के भी दिखाया था, 44 आता है। तो अगर मेरे पास स्मॉल एम भी है, कैपिटल एम भी है, तो मैं एन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यानी नंबर ऑफ मोल्स फिर हम निकाल सकते हैं। क्यों नंबर ऑफ मोल्स क्यों निकाल रहा हूँ भाई? क्योंकि यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे पी वी इक्वल एन आर टी, जिसे हम जर्नल गैस इक्वेशन कहते हैं। अगर आपने जर्नल गैस देखनी है कैसे ड्राइव हुई, तो वो भी मेरे चैनल पर उसकी भी वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से जर्नल गैस इक्वेशन भी देख सकते हैं। तो पी वी इक्वल एन आर टी अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ना, तो इसमें मुझे एन चाहिए
वी मालूम करने के लिए मुझे पी भी पता होना चाहिए, आर भी, टी भी, एन भी। तो एन मैं कैसे निकालूंगा? एन का फॉर्मूला होता है स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। अब स्मॉल एम कितना है? 88, कैपिटल एम कितना है? 44। तो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा 2 मोल्स। तो एन तो आ गया। आर कांस्टेंट होता है, आर की वैल्यू कितनी होती है? 0.0821। आर आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। एटीएम, इसकी यूनिट होती है एटीएम इंटू डी एम क्यूब पर मोल इंटू केल्विन। और आपको क्या चाहिए? टेम्परेचर। तो देखें ज़रा, टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की यूनिट होती है। इस तरह से हम समझ गए कि टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब याद रखिएगा कि टेम्परेचर को कभी भी हम डिग्री सेंटीग्रेड में इस्तेमाल नहीं करते, हम किस में इस्तेमाल करते हैं? केल्विन में। केल्विन में लाने का तरीका क्या है? सिंपल, आपको जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है उसे आप 273 से सॉल्व कर दें, यानी आप उसमें 273 जमा कर दें, तो ये आ जाएगा 303 केल्विन। तो आपके पास टेम्परेचर भी हो गया, आर भी हो गया, एन भी हो गया, पी रह गया। पी भी दिया हुआ है आपको, प्रेशर भी दिया हुआ है, देखें 1200 टॉर प्रेशर। तो P की वैल्यू दी हुई है 1200 टॉर। अब जिस तरह से टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड में इस्तेमाल नहीं करते बल्कि केल्विन में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जब भी आप पी वी इक्वल एन आर टी का फॉर्मूला लगाएंगे, जब भी आप, याद रखिएगा, पी वी इक्वल एन आर टी का फॉर्मूला लगाएंगे, हमेशा प्रेशर एटीएम में होना चाहिए, हमेशा प्रेशर एटीएम में होना चाहिए एटमॉस्फेयर में। कैसे लाएंगे? जो भी आपको प्रेशर दिया हुआ है, अभी 1200 दिया हुआ है, उसको डिवाइड कर देंगे 760 से। तो कैलकुलेटर लिखा हुआ दे देगा 1.57 या 1.58, ठीक है। राउंड ऑफ करके मैंने 1.58 कर दिया। अब हमें मालूम क्या करना था? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के आगे मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। देख रहे हैं, ये बिल्कुल चेंज वे में न्यूमेरिकल हो रहा है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पी वी इक्वल एन आर टी, क्योंकि मुझे वॉल्यूम मालूम करना था। हर वो चीज़ जिसे आपने मालूम करनी है उसे तनहा कर दें, तनहा। तो वॉल्यूम को तनहा करने का एक ही तरीका है, इसके पास जो पी है उसे उठा के फेंक दें, यानी वी बराबर है एन आर टी बाय पी। चलिए वैल्यूज़ रख देते हैं। एन कितना? 2। ऊपर देखें एन कितना दिया हुआ है? 2। एन 2 है। आर कितना है? 0.0821। टेम्परेचर कितना है डेटा में? देखिए 303। पी कितना है? 1.58। तो कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 31.48। पॉइंट के बाद अगर आपके आंसर्स में मसला आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, ये हमने वॉल्यूम डिटरमाइन कर दिया। इसी तरह के दो न्यूमेरिकल्स और हैं जो कि पास पेपर में आए हुए हैं। ये तो मैंने 2017 का न्यूमेरिकल कराया था आपको। यहाँ अगर आप देखें तो थोड़े से न्यूमेरिकल्स और हैं। एक न्यूमेरिकल है जो 2018 और 2006 दोनों में आया हुआ है। सेम न्यूमेरिकल है। आपने ऑक्सीजन का वॉल्यूम मालूम करना है तो आपको पता है पहले आप डायरेक्ट करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो पहले आप मास निकालेंगे, फिर उसके बाद मास निकालने के बाद आप फिर उसका वॉल्यूम निकालेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पर। आंसर मैंने लिख दिया वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम का आंसर कितना आ रहा है? 12.59। इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल है जो कि 2016 में आया हुआ है। इसमें आपने वॉल्यूम मालूम करना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो पहले आप मास निकालेंगे फिर आप वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल का आंसर भी मैंने लिख दिया कि वॉल्यूम कितना आएगा? 47.86 डी एम क्यूब, ठीक है। यहाँ पर हमने अभी तक एक्सपोनेंशियल नोटेशन, मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कर लिया। अब हमारे पास स्टिशियोमेट्री वाले चैप्टर में जो चीज़ें रह गई हैं वो परसेंटेज यील्ड, लिमिटिंग रिएक्टेंट और मोल कॉन्सेप्ट, ये 3 चीज़ें रह गई हैं। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।